अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ, शॉपिंग करनी है, कुछ सामान लेना है। अब यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे गोश्त वगैरह की दुकान पे और सामान लेंगे, तो मेरे साथ रहिए। तो यहाँ हम भरवा रहे थे अपनी गाड़ी में पेट्रोल, और ये था कुछ 11 बजे का टाइम। जुम्मे का दिन था ये, और आज के दिन जो है मैंने ख़रीदारी करनी थी, गोश्त वगैरह लेना था, और खीर के लिए दूध लेना था, कोरमे के लिए दही लेनी थी, सब्जियां लेनी थी, मीनटू से प्याज लेनी थी, और खुले मसाला जात लेने थे जिनसे हमारा कोरमा बनेगा, तैयार होगा। और ये हम जा रहे हैं ये सब सामान ख़रीदने के लिए। तो यहाँ इम्तियाज़ के पास से हम गुज़रे। इम्तियाज़ से तो मैं नहीं लूँगी ये सामान, मैं आगे जाऊंगी वाटर पम्प की तरफ, और वहाँ पे अच्छा होलसेल का मिलता है, वहाँ से ही मैंने सब सामान ले लिया था। यहाँ मैं ले आई हूँ, कुछ दोपहर गर्मी का टाइम था तो मैंने फ्रूट्स ले लिए थे, और साथ ये जो बड़े से शॉपर में रखा हुआ है ये बीफ का गोश्त रखा हुआ है, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह से तकरीबन 9.5 किलो था, जिसका हम कोरमा बनाएंगे। भिगो दे। भिगोने? हाँ भिगो दे, सही है, भिगो दे। या सूखे काट ले, जैसी मर्जी। भिगोने भिगोने से ज़रा अच्छा जायका नहीं होता था। हाँ। नहीं, खीर के ऊपर तो ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं अच्छे लगते ऊपर से। अच्छा यूँ ही निकाल के काटेंगे या वो थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड कर दें, मोटा मोटा दरदरा ग्राइंड कर देंगे, मोटा मोटा, सही है ना। एक दफ़ा चला दे ग्राइंड। हाँ, बस हल्का सा चला के निकाल लेती हूँ। इलायची जो है ना, जितनी उसने दी थी ना, हाँ हाँ उसमें से मैंने आधी इसमें डाली और बचा ली। ऐसा ना हो मैंने कहा कि तुमको कि कोर में भी जलेगी। हाँ नहीं नहीं बहुत रही है, 25 ग्राम की बहुत है, वो बची हुई है, पिसी हुई है, बची हुई है। हाँ। केवड़े का एहसास उसने दिया नहीं शायद। तो सबसे पहले यहाँ जो है ना वो हम गैलरी में आ गए थे। मैं थी और मेरे साथ मेरी बड़ी मामी थी, उन्होंने जो है ना सारी कुकिंग की थी, और खीर पक रही थी, इसको अभी घोटा लगाया जा रहा था। अच्छा जी, यहाँ जो है ना वो मेहंदी लगाई थी हम लोगों ने। ये मेहंदी देख लीजिए किस तरह की लगी है, और ये हमने लगवाई थी करीमाबाद मीना बाज़ार जाके। तो वहाँ बहुत अच्छी मेहंदी लगाई जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने जो है ना ये पर साइड जो है ना कोई 500 के हिसाब से हमसे चार्ज किया था, यानी बैग पे जो फुल भरा हुआ लगा हुआ है वो 500 का पर साइड था। तो मैंने लगवाई मेहंदी, मेरी बेटी ने लगवाई मेहंदी। हमने लगवाई थी जुम्मे के दिन, और खीर हम बना रहे थे सैटरडे वाले दिन सुबह ही सुबह। यहाँ खीर रेडी हो गई थी, और अब इसमें जो है ना वो डालने का टाइम था, खोपरे बादाम पिस्ता, यानी सब इसकी डेकोरेशन हो रही थी। तो यहाँ जो है ना हमने पंखे के नीचे इसको रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए और इसको हम डेकोरेट कर सकें। तो यहाँ जो है ना आके मैं इसको डेकोरेट कर रही थी। यहाँ जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह हमने गुलाब के फूल ख़रीद लिए थे। हम गए थे 3 हट्टी की तरफ, जहाँ होलसेल मार्केट लगती है फूलों की, तो यहाँ से ले लिए थे माशाल्लाह से गुलाब के फूल, और गुलाब की पत्तियाँ, गेंदे के फूल, और माशाल्लाह से मोतिया के कड़े ले लिए थे। और ये सब चीज़ें लेके हमने गाड़ी में रख ली थी, और यहाँ जो है ना मैंने अपने पास रखा हुआ है इन सबको। माशाल्लाह महफ़िल मिलाद की शान तो गुलाब के फूलों से सज जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये इतना तेज़ धूप का टाइम हो रहा है ना सैटरडे वाले दिन, दोपहर में कोई 3 बजे का टाइम था ये। अच्छा जी, ये हम लेके घर पहुंच गए थे, और ये है मेरे हाथ माशाल्लाह से मैंने भर के मेहंदी लगवाई थी, और ये करीमाबाद मीना बाज़ार से लगवाई थी। पूरा बैक साइड देख लें, दोनों बैक साइड पे फुल लगवाई थी मैंने, और राइट यानी आगे की तरफ जो है ना मैंने लाइट सी लगवाई थी। माशाल्लाह बहुत भरी हुई मेहंदी लगी थी। उसके बाद जी सर में आपको पता है दर्द हो जाता है, और चाय पीना तो मस्ट ही होता है। हाथ वाथ मैंने धो लिए थे, वॉश कर लिए थे, मेहंदी का अच्छा से कलर आ गया था। और यहाँ ना हम चाय पी रहे थे। हमारे साथ जो है ना इस वक्त हमारी मामी भी कुकिंग कर रही थी, तो उनकी भी चाय थी, और हम चारों जो है चाय पी रहे थे। मैं थी, बच्चे थे, और मामी थी। इस वक्त जो है ना हमने चाय को एंजॉय किया। और यहाँ जो है ना आप देखें माशाल्लाह से इतना प्यारा बड़ा सा गुलदस्ता जो है ना मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था महफ़िल मिलाद की खुशी में।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था ये, बहुत ही बड़ा था, बहुत खूबसूरत था। उसने मुझे सरप्राइज़ किया कि एकदम से वो लाके उसने मुझे दिया ना। और जी यहाँ जो है ना घर साफ़ सुथरा क्लीन कर लिया है हमने, खिड़कियाँ खोल ली हैं ड्राइंग रूम की, और यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे हम जेंट्स के लिए। एक तरफ यहाँ चल रही थी सफाइयाँ और तैयारियाँ, यानी रूम्स को साफ़ सुथरा कर रहे थे हम, और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह बीफ के कुरमे की तैयारी। और बीफ के कुरमे के लिए प्याज कट कर ली थी, बहुत ही बारीक रच्छेदार, और ऑयल डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें प्याज डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। एज़ यू नो कि कोरमे के लिए सबसे पहले और बड़ा काम होता है उसकी प्याज को फ्राई करना। ये मैं नहीं बना रही कोरमा, मेरी बड़ी मामी हैं वो बना रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये 10 केजी तकरीबन कोरमा था, 9.5 किलो बीफ था, और हाफ़ केजी इसमें और शामिल कर दिया था, तो ये तकरीबन 10 किलो बीफ था जिसका कोरमा मामी मेरी बना रही थी। और गैलरी में मैंने अपने चूल्हे का सेटअप किया हुआ है, तो वहीं पर ही बनता है माशाल्लाह से। ज़्यादा कुकिंग होती है तो हम गैलरी में ही करते हैं, जैसे कभी कोरमा हो गया, या जैसे कि हुआ पाए वगैरह की दावत घर में, या अच्छी सी देगी बिरयानी हो, या हलीम की दावत हो, तो माशाल्लाह से मैं गैलरी में ही कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ मामी बैठी हुई जो है ना क्या नाम है कोरमे की प्याज को फ्राई कर रही थी। माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार कोरमा बनाया था मामी ने, और बहुत टेस्टी था, सबको बहुत पसंद आया। घर का बना हुआ था माशाल्लाह, बहुत बरकत थी इसमें। और यहाँ मैं खड़ी थी मामी के साथ हेल्प कर रही थी कि जी अब क्या करना है, क्या मसाले लाने हैं, कौन सी मसाले की जो है ना बॉटल्स में लेकर आऊँ, आपको क्या क्या चाहिए आप मुझे बता दें। तो मैं मामी से यही पूछ रही थी बस। तो यहाँ जो है ना प्याज फ्राई होने में टाइम लगता है, अब ये प्याज फ्राई हो जाएगी। और देखिए कितना तेज़ धूप का वक्त है। यहाँ जो है ना मैंने जो नाते हमने पढ़नी थी ना उसकी लिस्ट मैंने तैयार कर ली थी। और लिस्ट तैयार करने से होता ये है कि ऐन वक्त पर जो है ना वो आप भूलते नहीं हैं कि आपने कौन सी नात पढ़नी है। तो माशाल्लाह से ये लिस्ट भी दिन ही में मैंने रेडी कर ली थी, सैटरडे वाले दिन। और अब जो है ना ये आ गया है शाम का टाइम, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से हमने जो है ना डेकोरेशन की थी अपने एक रूम की, ख़ास तौर पे जो है ना वो लाइटिंग की थी, फिर ये गुलदस्ता रखा था। और माशाल्लाह देखिए मिरर में डबल हो गया है ये बिल्कुल। ये कॉर्नर एक तरह से एक रूम का सेट किया था, क्योंकि हमारे सारे रूम्स में जो है वो मेहमानों ने बैठना था, जैसे कि फ़ीमेल एक तरफ, मेल एक तरफ, बच्चों के लिए एक रूम हमने सेट कर दिया था। तो अभी बस यही काम चल रहे थे, क्योंकि साथ साथ कुकिंग भी हो रही थी और हम इन कामों को भी देख रहे थे। माशाल्लाह आपको पता है कि महफ़िल मिलाद में कितने सारे काम होते हैं छोटे मोटे, जिनको आपको करना होता है। और माशाल्लाह से ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त था, सरप्राइजिंग गिफ्ट था मेरे लिए, जो मेरी बेटी ने मुझे दिया था कि मामा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना बड़ा महफ़िल मिलाद सजाया है घर में, इतना मैं एक्साइटेड हूँ, तो ये आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। अच्छा जी, ये फैंटीज़ जो है ना मैंने मंगवा ली थी, वो इसलिए कि बच्चे वगैरह होते हैं छोटे, तो बच्चे परेशान ना हो, रोए ना, और माउथ फ्रेशनेस के लिए भी अच्छी रहती है ये। तो फैंटीज़ थी जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी हमने मिलाद के दरमियान में। बस बेटी मेरी ये इसको सेट कर रही थी ट्रे के अंदर कि जी इस तरह से ये हम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बच्चों में बड़ों में सभी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी ये ड्यूरिंग मिलाद ना। और मिलाद से पहले हमने पढ़ा था दुरूद शरीफ, असर की नमाज़ के बाद से ही हमने जो है ना वो दुरूद शरीफ का एहतमाम कर लिया था। तो यहाँ हो रहा था कोई तकरीबन 4:30 बजे का टाइम, और माशाल्लाह कोरमा हमारा प्रोसेस में था, देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा ठाठे मारता हुआ कोरमा, इतना हसीन लग रहा है ना माशाल्लाह। जितना ये आपको हसीन नज़र आ रहा है माशाल्लाह कलरफुल, इतना ही ये टेस्टी बना था, इसमें बड़ी बरकत हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको बहुत पसंद आया, सब ने बहुत तारीफ़ की कोरमे की, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार कोरमा बना था। यहाँ जो है ना वो मामी बारीक बारीक अदरक काट रही थी, क्योंकि वो जब हाफ डन हो जाता है ना कोरमा, तो वो कह रही थी कि मैं उस टाइम पे बारीक अदरक काट के डालती हूँ इसमें, तो इस तरह ये ज़रा मुँह में चबाने में आती है तो अच्छा लगता है।
तो जी ये देखिए तेज़ धूप का टाइम हो रहा है इस वक्त, जब गैलरी में मामी जो है ना ये कोरमा बना रही हैं, साथ साथ मैं खड़ी थी उनके, और जो वो चीज़ें मुझसे मांग रही थी और कह रही थी कि ये कर लो, दही निकाल के ले आओ, मसाला जात ले आओ, तो मैं वो सब उनकी हेल्प कर रही थी। कोरमा माशाल्लाह बहुत ही शानदार और लाजवाब बना था, माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा आ गया खा के कोरमा। और अब यहाँ अंदर आ गई थी मैं। देखिए मेरे बेटे ने कुछ इस तरह का डेकोरेट किया था, बेटे और बेटी दोनों ने मिलके डेकोरेट किया था इन्होंने ये रूम जिसमें मिलाद होना था। और ये देखिए कॉर्नर बनाया है माशाल्लाह, फ्लावर्स बहुत सारे हम लाए थे, फिर लाइटिंग की थी, और ये जो है ना बड़ा सा बुके ये भी हमने यहीं सेट कर दिया था, और फूलों की लड़ियाँ मंगवाई थी। वो इस तरह से पहले एक पर्दा सा लगाया कर्टन, और कर्टन के बाद जो है वो लाइटिंग लगाई थी हमने, और ये फ्लावर्स लगाए थे। लाइटिंग्स फ्लावर से बड़ा ही खूबसूरत स्टेज बन गया था माशाल्लाह। और यहीं हम सब ने बैठ के महफिल मिलाद पढ़ना था। ऊपर लाइटिंग हुई हुई थी, गोल्डन लाइट से सजाया हुआ था, और माशाल्लाह ये कॉर्नर सेट किया था। और यहाँ जो है ना बेटा मेरा मतलब इसको सेट कर रहा है। यहाँ माशाल्लाह देखिए लाइटें ऑन कर दी हैं, कितना प्यारा स्टेज बन गया था हमारा। ऊपर भी इस तरह की लाइटें लगी हुई थी, जैसा कि आपको दिखाया था कि माशाल्लाह घर में सजावट चल रही थी। इस शानदार महफिल मिलाद की ही सजावट चल रही थी घर में। और अब जो है ना यहाँ स्पीकर सेट करेगा मेरा बेटा, और आ गया है। अब वो जो है ना इसको कुछ चीज़ें नीचे रख के सेट करके उसको सपोर्ट देगा, ताकि स्पीकर जो है थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए। यहाँ वो स्पीकर की सेटिंग कर रहा था और मुझसे पूछा था मामा बता दें कैसा है, सही है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़बरदस्त सेट हो गया था ये। यहाँ चल रही थी सेटिंग। इस रूम में भी जो है ना वो हम सेटिंग बना रहे थे कि किस तरह से जेंट्स बैठेंगे, और चेयर्स भी रखी थी ताकि जितने भी जेंट्स हैं वो सब के सब ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, और ख़वातीन सारी बैठेंगी इस रूम में। और माशाल्लाह देखिए इस तरह का कॉर्नर बना था हमारा मिलाद का, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लाइटिंग से और फ्रेश फ्लावर्स से जो है ना एक लुक बन गया था, और इतना खूबसूरत समा बन गया था महफिल मिलाद का कि खुशबू महक रही थी पूरे कमरे में। और ये वो जगह है जहाँ हम अपने नबी पाक की शान को बयान करेंगे और उनकी महफिल सजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया है महफिल शुरू होने में। तो ये देखिए इसमें हमने गेंदे के फूल लिए थे, वो भी सेट किए थे, फ्लावर्स थे, गुलाब के, मोतिया के फूल थे, और यहाँ पीछे जो है ना वो हमने कर्टन लगा दिया था। और जी यहाँ आ गई हूँ मैं, रेडी हो गई थी, और ये मोतिया का कड़ा था मेरा। माशाल्लाह इतना अच्छा मोतिया आया हुआ है आजकल गर्मियों में, तो मिलाद में तो फूल, मोतिया के कड़े, ये कुछ ज्वेलरीज वगैरह मैंने पहनी थी, फिंगर रिंग्स पहनी हुई थी, चूड़ी पहनी थी माशाल्लाह से। ये ड्रेस था मेरा गोल्डन कलर का।